श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा सावन की पहली शिव पुराण कथा शुरू हो गई है। आज ये 12 जुलाई से शुरू हो गई है, जो कि 18 जुलाई तक दोपहर में आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं, जिसका समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। आज पहले दिन सावन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने सावन में से जुड़ी रोचक जानकारियां दी हैं, साथ ही साथ कुछ उपाय भी बताए। जान लेते हैं वे उपाय कौन से हैं। पहला, गुरुजी ने बताया कि सावन के महीने में 3 दिन किया जाने वाला उपाय, जो कि आपको रविवार से शुरू करना है। रविवार, सोमवार और मंगलवार 3 दिन उपाय करना है। और अगला उपाय गुरुजी ने बताया कि सावन में कोर्ट कचहरी का मामला यदि चल रहा है, उसमें सफलता प्राप्ति का एक बिल्कुल नया उपाय बताया। इसी कारणवश यदि आप की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसद तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। ये कथा पहले पंडाल में होने वाली थी, पर अत्यधिक जलावृष्टि होने की वजह से पंडाल में कथा नहीं हो पाई और ये कथा कोरबा से ऑनलाइन हो रही है। कोरबा के ही किसी हाल में गुरुजी द्वारा इसी पुराण कथा की जा रही है, जिसमें 200 से 300 लोग ही शामिल हो पाए हैं। बढ़ते हैं की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं कि जब घर पर जल लेकर जाते हैं घर से, तो हमें ऐसा लगता है कि घर का जल बच्चों या किसी ने मतलब जूठा ना कर दिया हो, कुछ हो ना गया हो। इस पर गुरुजी ने कहा, आपको जल चढ़ाने का उद्देश्य देखना। अगर आपका मन निर्मल है तो विश्वासपूर्ण है, श्रद्धापूर्ण है, फिर जल कैसा भी हो शिव उसे स्वीकार कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। माता पिता और परमात्मा पर आपका विश्वास पूरा होना चाहिए। ये महाराज जी ने बताया, विश्वास पूरा होना चाहिए। हमारी जड़ें और जड़ जब तक हम इन्हें पकड़ कर रखेंगे तब तक हम भी जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे वृक्ष की पत्तियां, पुष्प और डालियां ये सोचें कि सिर्फ हमने ही वृक्ष को सही करके रखा है, पर वह वृक्ष तब तक जड़ से जुड़ा हुआ है, तभी तक पुष्प खिल रहे हैं, फूल सूखेंगे नहीं, डालियां सूखेंगे नहीं। तो हमें अपनी जड़ मतलब अपने माता पिता गुरु के हमेशा पास ही रहना है। बढ़ते आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। भगवान से प्रार्थना करना, औलाद देना तो संस्कारवार देना और स्वस्थ देना, क्योंकि जब औलाद को अगर कोई समस्या आ जाती है तो माता पिता पर क्या बीतती है, बखान नहीं कर सकते हैं। और ये भी भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी औलाद भी शंकर भगवान की भक्ति करने वाली होनी चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर की कमाई और पेन की स्याही हमारे सामने जरूर आती है, लिखावट दिखा देती है आपके पेन में स्याही कौन सी है, घर के बच्चों के संस्कार बता देते हैं आपके घर में कमाई कौन सी। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। एकदम से मिला धन दौलत का इंसान कदर नहीं कर पाता है। मेहनत करके मिली सफलता की जो खुशी देती है, वो एकदम से मिली सफलता से नहीं मिलती है, और एकदम से मिली सफलता जल्द चली जाती है। मेहनत से प्राप्त की गई सफलता लंबी चलती है। बढ़ते आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। प्रशांत जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। आपके श्री महापुराण के अनुसार लगातार 15 दिन तक शिवलिंग पर चढ़ाया जल और बेलपत्र देना हमने शुरू किया। शिव जी से प्राप्त करके जो बेलपत्र लाते वह हमने अपनी माँ को देना शुरू किया और जल का आचमन कराते। और इसके बाद डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए गए। डॉक्टर ने कहा अब वो ठीक है, उन्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। इसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते आज की कथा की 8वीं जानकारी की। एक और पत्र आया, भरत कुमार जी का पत्र लेकर आए। लिखते हैं, हमें शिव की आराधना नहीं पता था, व्रत कैसे करते हैं नहीं पता था, पर आपने शिव महापुराण कथा के दौरान हमें सब कुछ बता दिया और आप हमेशा मुस्कुराते रहें। आप एक युग में नई शताब्दियों में कथा का प्रचार करते रहें। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। कोई अच्छे पद पे बैठे और तो यह आपके पूर्व के अच्छे कर्म से मिला हुआ धन है। आपको पूर्व के कर्म के अनुसार वह मिला है। गुरुजी ने कहा, मकान, जमीन और प्रॉपर्टी आपको पूर्व के कर्मों के अनुसार मिली है। भगवान का सत्संग, भगवान की भक्ति आपको पूर्व के कर्मों के से प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। सावन के महीने में कथा सुन रहे हैं तो गुरु जी ने कहा, आपको एक नियम बनाना है कि आपने बच्चों को सावन के महीने में भोलेनाथ के मंदिर में जरूर भेजना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। एक सावन के बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देखते हुए गुरुजी ने कहा, यदि आपका कोर्ट केस चल रहा है, फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, डेट पर डेट मिलती जा रही है, गुरुजी ने कहा सावन के महीने में आप ये उपाय जरूर करके देखिएगा, जिसे करने के लिए आपको 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा और 1 कनेर के पुष्प की आवश्यकता होगी। कनेर का पुष्प वही जो पीले कनेर का होता है। भोलेनाथ के शिवलिंग पर सभी चीजें आपको अर्पित करना है। 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा और 1 कनेर का पुष्प एक साथ आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। और उसके बाद सावन के महीने में जिस तरीके से 2 लोटे से जल आप अभिषेक करते हैं, इसी तरीके से इस उपाय में भी आपको 2 कलश जल का प्रयोग करना है। 2 कलश जल एक साथ शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है कि इसका जो फैसला है वो आपके पक्ष में जरूर आएगा, पर आप सही होने चाहिए। बढ़ते आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। सावन के महीने के एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, अगर आपका कोई पैसा लेकर चला गया, बहाने बना रहा, दे नहीं रहा है, या आपका पैसा कहीं फंस गया, आपको इस सावन के सोमवार में 1 दिन पहले
एक दिन बाद 3 दिन तक आपको एक नए उपाय को करना है। आपको कोई ज़मीन या प्लाट किसी ने कब्जा कर लिया है, वो हट नहीं रहा है, ज़मीन में आपका हिस्सा है पर आपने सामने वाला देने से मना कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय आपको रविवार, सोमवार, मंगलवार करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको कनेर के पुष्प और बेलपत्र की आवश्यकता होगी। आप रविवार के दिन, सोमवार के दिन और मंगलवार के दिन, तीनों दिन आपको अलग अलग क्वालिटी में आपको पुष्प और बेलपत्र अर्पित करना है। ध्यान से सुनिएगा। रविवार के दिन आपको सिर्फ एक कनेर का पुष्प लेना है और एक ही बेलपत्र लेना है। आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। सिर्फ आपको रविवार के दिन एक कनेर का पुष्प और एक बेलपत्र अर्पित कर देना है। दूसरा दिन जो कि सोमवार का रहेगा, सोमवार के दिन आपको 5 कनेर के पुष्प लेना है और एक बेलपत्र लेना है। इस तरीके से आपको ये अर्पित कर देना है। उसके बाद 2 लोटे जल चढ़ा देना है। इसके बाद मंगलवार के दिन, तीसरे दिन आपको 3 कनेर का पुष्प लेना है और एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र तीनों में से आपको एक एक ही लेना है। कनेर के पुष्प की जो काउंटिंग है वो हर दिन चेंज होती रहेगी। रविवार के दिन 1 कनेर का पुष्प, सोमवार के दिन 5, मंगलवार के दिन 3 कनेर के पुष्प की आवश्यकता होगी। इस तरीके से आपको ये उपाय करना है। बस इतना ही कहना है। डूबा पैसा जरूर वापस आएगा। व्यक्ति आपको फोन लगाकर पैसा देगा। इस तरीके से उपाय गुरुजी ने आज की कथा का बताया। उपाय 1, 5, 3 ये क्वांटिटी से भी आप याद कर सकते हैं। 1, 5, 3 मतलब रविवार के दिन 1, दूसरे दिन 2, 5, तीसरे दिन 3 पुष्प, 1 बेलपत्र, सोमवार के दिन 5 कनेर 1 बेलपत्र और मंगलवार के दिन 3 कनेर 1 बेलपत्र। इस तरीके से 1, 5, 3 वाला ये उपाय आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। प्रथम सावन सोमवार 14 जुलाई को पड़ रहा है। अगर आप सावन सोमवार व्रत रखते हैं तो कौन कौन से दिन आपके व्रत पड़ेंगे और कितने सोमवार पड़ने वाले हैं, जानकारी आप सुन लीजिए। प्रथम सोमवार 14 जुलाई, द्वितीय सोमवार 21 जुलाई, तृतीय सोमवार 28 जुलाई और चौथा जो सोमवार है वो 4 अगस्त को, क्योंकि 9 अगस्त को रक्षाबंधन है। ये सिर्फ इस सावन के महीने में 4 ही सोमवार पड़ रहे हैं। आप बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी जो अगली सी महापुराण कथा है वो 30 जुलाई से 5 अगस्त तक जयंती स्टेडियम भिलाई में होगी, जिसका समय दोपहर 1 से 4 रहेगा। वही फिर 6 अगस्त को सीहोर में कावड़ यात्रा होगी। उसके बाद जो वो पार्थिव शिवलिंग पूजन है वो शायद 23 या 24 को होगा। उसकी लिस्ट का जो लिंक है वो हमारे कमेंट बॉक्स में पड़ा है, आप जा करके उसमें देख सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।